हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। आइए आज हम अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कल हमने पढ़ी थी संधि के अंतर्गत ही पढ़ी थी। नंबर आपको मैंने बताया थे कि कितने नंबर की कितने भाग होते हैं संधि के। संधि के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 होती है विसर्ग संधि। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में ये पढ़ाया था कि स्वर संधि के भी 5 भाग होते हैं। नंबर 1 आपकी होती है दीर्घ संधि, नंबर 2 होती है गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि और नंबर 4 होती है यड़ संधि और नंबर 5 होती है अयाद संधि। तो आगे कल हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था किसको, दीर्घ संधि को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। मैं आपको अब फिर दोबारा से बता देता हूँ कि स्वर संधि के कितने भाग होते हैं। स्वर संधि के होते हैं 5 भाग। स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? स्वर संधि के भी कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। नंबर 1 आपकी होती है दीर्घ संधि। कौन सी होती है? दीर्घ संधि। नंबर 2 आपकी होती है गुण संधि। नंबर 3 आपकी होती है वृद्धि संधि। नंबर 4 आपकी होती है यड़ संधि और नंबर 5 होती है आपकी अयाद संधि। तो मैंने आपको इस दीर्घ संधि के बारे में अच्छी तरह से बता दिया था। कितने प्रकार होती है स्वर संधि? 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। तो मैंने कल आपको अच्छी तरीके से स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। अब चलते हैं हम गुण संधि के। गुण संधि, गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो गुण संधि क्या होती है? जब छोटे आ और बड़े आ के बाद, छोटे आ और बड़े आ के बाद छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री से ऋषि आ जाए तो री से ऋषि आ जाए तो इनके मेल से जो विकार होता है इनके मेल से अगर छोटिया बड़िया के बाद छोटी बड़ी आ जाएगी तो ए हो जाएगा। छोटिया बड़िया के बाद अगर छोटी ही बड़ी आएगी तो ए हो जाएगा। छोटिया बड़िया के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा। अगर छोटिया बड़िया के बाद री से सी आ जाएगी तो अर हो जाएगा। अगर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तो आइए देखो, जब छोटिया बड़िया के बाद छोटी बड़ी आ जाए तो ए हो जाएगा। छोटिया बड़िया के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा। अगर छोटिया बड़िया के बाद री से सी आ जाए तो अब हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे नरेंद्र,
अगर नरेंद्र को हम तोड़ें तो नरेंद्र को हम तोड़ेंगे तो क्या हुआ, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। अब इसको नर हो गया और प्लस इंद्र हो गया। और र में क्या जुड़ा हुआ है, र में आपका अ लगा हुआ है, र में अ लगा हुआ है। र में अ कैसे लगा हुआ है, क्योंकि र क्या है, व्यंजन है, र क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन में स्वर तो होगा ही होगा, बिना स्वर के व्यंजन नहीं होता है। तो इसलिए र में क्या जुड़ा हुआ है, अ, तो इसमें से अ निकाल लिया, प्लस यहां से ई निकाल लिया, या ये बचा, और यह नर बचा हलंत र। इन दोनों के मेल से मैंने बताया था छोटिया बढ़िया के बाद अगर छोटी बड़ी आ जाए तो छोटी ए बन जाएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगी, छोटी ए। इन दोनों की मेल से क्या बनेगी, छोटी ए बनेगी। इन दोनों की मेल से क्या बनेगी, छोटी ए। तो ये नर यहाँ आ गया हलंत में, और ये यहाँ आ गया। इस छोटी ए की इस र पर मात्रा चढ़ा देंगे तो ये र पूरा हो जाएगा, नरेंद्र। बताइए समझ में आया या नहीं। बहुत सिंपल है, पहले इसको तोड़ो। ऐसे दो शब्दों में तोड़ना है जिन दोनों शब्दों का क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। नर अर्थ होता है, इंद्र का भी अर्थ होता है। तो नर में से र में से आ निकाल दिया और ई का यहाँ ले लिया। अगर अ प्लस ई मिलकर क्या बनने, ए बनेंगी, तो ए की मात्रा र में लग जाती है तो नरेंद्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नरेंद्र। बताइए समझ में आया या नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, और आपकी समझ में मैं जानता हूँ, आई नो आपकी समझ में आ गया हुआ अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं इसमें, सुरेंद्र। सुरेंद्र का बिल्कुल ऐसा ही है, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र। तो इसमें से आ निकाल जाएगा, प्लस इसमें से ई निकल जाएगी। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ए हो जाएगा, और यहाँ हलंत बचेगा सुर, और यहाँ ये बचा, यहाँ ये बचा, और यहाँ पे ये हलंत बचा। अगर इस ए की मात्रा इसमें चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वही शब्द बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ था, सुरेंद्र। बताइए समझ में आया या नहीं। बिल्कुल साफ साफ है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपकी में, और मैं जानता हूं कि इसमें कोई कमी नहीं है। और एक दो बार वीडियो को जरूर देखा करें, जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक और देखते हैं, रमेंद्र। ये होगा रमा प्लस इंद्र। इसमें से बड़ा आ निकाल लिया, प्लस इसमें से छोटी ई निकाल ली, तो भी क्या बनेगा, छोटा बढ़िया होगा, छोटी बढ़िया है तो ए ही बनेगी। और यह रमा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो रवींद्र। बताइए समझ में आया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही इसका होता है, छोटा बड़ा के बाद छोटा ओ बड़ा हुआ है तो क्या बनेगा, छोटा ओ बनेगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल ये है कि महोदय, इसका एक एग्जांपल है, छोटे बड़े के बाद छोटा ओ बड़ा हुआ है तो महोदय। महोदय क्या लिखा है, महोदय। महोदय को अगर संधि विच्छेद कराएंगे तो महा प्लस उदय, इसमें से बड़ा आ निकाल लिया, प्लस इसमें से ऊ निकाल लिया, ये दय बचा यहाँ पे खाली, और यहाँ पे महा बचा हलंत। तो इसका और इसको मिलाएंगे तो क्या ओ बनेगा, तो ये महा और ये दय, इस ओ की मात्रा हा पे चढ़ा दें, महो। तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा।
और आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत क्लियर है। एग्जाम्पल मैंने आपको 1 2 3 करा दिए हैं और इनके सहारे से आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलो आइए इसके बाद देखते हैं। ये हमारी संधि अच्छी तरह से हो गई है और ये भी अच्छी तरह से हो गई है। आप बात करते हैं वृद्धि संधि की। किसकी बात करते हैं? वृद्धि संधि की। समझ में आ गया होगा, आपने अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे वृद्धि संधि की। किसकी? वृद्धि संधि की। नंबर 3 है आपकी वृद्धि संधि। नंबर 3 है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि पढ़ेंगे अब। जब छोटिया बड़िया के बाद जब छोटिया बड़िया के बाद छोटी ए बड़ी ए आ जाए, छोटी ए बड़ी ए तथा छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ओ, छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ओ आ जाए तो इनके मेल से आ जाए तो इनके मेल से छोटिया बड़िया के बाद अगर छोटी ए बड़ी आएगी तो बड़ी ए बन जाएगी तथा छोटिया बड़िया के बाद छोटा ओ बड़ा ओ आ जाएगा तो बड़ा ओ बन जाएगा। समझ में आपको बिल्कुल आ रहा होगा अच्छी तरीके से। और मैं जानता हूं कि जब छोटिया बड़िया के बाद अगर छोटी ए बड़ी ए आ जाए तो बड़ी ए बनेगी, मतलब वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का मतलब छोटी नहीं रहेगी, बड़ी हो जाएगी। और जब छोटिया बड़िया के बाद छोटा ओ बड़ा ओ आ जाए तो इसकी वृद्धि हो जाएगी तो बड़ा ओ बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। इसके एक एग्जांपल लेते हैं। एक इसका एक एग्जांपल है एक। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1। अगर इसको हम फिर इसमें से अ निकाल दी प्लस इसमें से ए निकाल दिया जाए तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगी? बड़ी ए। मैंने आपको अभी बताया था, चाहे छोटा आ छोटी ए बने चाहे बड़ा आ बड़ी ए बने तो बड़ी ए ही बनेगी। तो यहाँ आपका बचा क अनंत और यहाँ क यहाँ पे यहाँ बचा। तो इस बड़ी ए की मात्रा इसमें चलाएंगे तो एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? आपकी समझ में ये अच्छी तरीके से आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत। आप ये कह रहे होंगे कितना इजीली, कितना सिंपल तरीके से सब समझा रहे हैं सर, लेकिन ये जितना हार्ड आप समझते हैं उतना हार्ड है नहीं, लेकिन बहुत क्लियर तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप ऐसे कह रहे होंगे कि वास्तव में बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। नंबर दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। छोटे बड़े के बाद अगर तो छोटा हो बड़ा हो आ जाए तब क्या होगा? जब छोटा बड़ा हो आ जाएगा तो क्या होगा? वनौषधि 1 प्लस औषधि। अगर इसको हम तोड़ेंगे 1 प्लस औषधि
वन प्लस औषधि। अगर इसमें से अ निकाल लिया जाए प्लस इसमें से ओ निकाल लिया जाए तो यहाँ वन हलंत बचेगा और यहाँ सती। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। मैंने आपको पहले बताया था वन हलंत रहेगा और ये सती यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। अब इसकी मात्रा इस पर चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा वनौषधि। बताइए आपकी समझ ये अच्छी तरीके से आ गया होगा और कोई कमी नहीं रही है इस वीडियो में। और समझी को लेकर अगर आज के बाद आपके मन में थोड़ा सा भी अगर रह जाए विचार कि समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर बता देना। इससे अच्छी तरीके से और भी अगर कोई ट्रिक होगी तो मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ इससे अच्छी ट्रिक आपको कहीं मिल ही नहीं सकती है। और पूरे चैनल पर वीडियो तो बहुत सारी बड़ी होंगी लेकिन इस प्रकार की कोई वीडियो नहीं देखी होगी आपने। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। और क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चों को बिल्कुल सरल से सरल चाहिए, इसलिए मैं आपको बहुत सरल से सरल समझा रहा हूँ। आइए नंबर 4 देखते हैं। अब देखा विजर्सन। अब देखेंगे जड़ संधि। जब छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री से ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उनके मेल से, तो छोटी बड़ी इसके साथ कोई अगर भिन्न स्वर आ जाए तो यह बनेगा। क्या बनेगा, यह। अगर छोटा हो बड़ा हो के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वह बनेगा। अगर ऋषि ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, र बनेगा। छोटी ई बड़ी के बाद भिन्न स्वर आए, अगर छोटी बड़ी के बाद भिन्न स्वर आए तो यह बनेगा। और छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा, वह बनेगा। अगर छोटा ऊ री से ऋषि के बाद तो क्या बनेगा, र बनेगा। बताइए समझ में आया? मैं जानता हूं कि मैंने ये यहाँ पे लिख दिया तो आपकी समझ में नहीं आया होगा शायद, इसलिए नहीं आया होगा शायद, तो फिर मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। ये आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया होगा। जब छोटी बड़ी के बाद भिन्न स्वर आए तो ये बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो वह बनेगा, और ऋषि ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो र बनेगा। अच्छी तरीके से समझो, छोटी बड़ी के बाद भिन्न स्वर आए तो यह बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो वह बनेगा, और ऋषि ऋषि के बाद अगर भिन्न स्वर आया तो क्या बनेगा, र बनेगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं। इसको मैं मिटा, अत्यधिक,
अत्यधिक में अगर इसको हम अलग करेंगे तो किससे क्या अलग करेंगे, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। अगर हमने ये किया, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा के लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको नहीं। चलो एग्जांपल देखेंगे। अत्यधिक, तो यह हुआ, इसको आगे तोड़ेंगे हम, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो इसमें से ए निकाल लेंगे, छोटी ई, और प्लस इसमें से अ निकाल देंगे, तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह। और ये अत क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, और ये देखिए आपको बचेगा। देखते जाइए अच्छी तरीके से। तो छोटी बड़ी के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए तो यह बनेगा। और देखो छोटी के बाद क्या है, भिन्न स्वर आया है कि नहीं, छोटी के बाद भिन्न स्वर आया है कि नहीं, तो इन दोनों के बीच क्या बनेगा, यह बनेगा। हलंत हलंत होगा, यह पूरा होगा, हलंत बचेगा। तो देखो इन दोनों के मेल से क्या बना, यह। और यहाँ अत क्या बचा, हलंत, अत क्या बचा, हलंत। और देखिए यहाँ पे बचा, इस त को यह बचा देंगे, अत्यधिक। बताइए समझ में आया है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अत्यधिक को मैंने तोड़ा दो शब्द में, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। फिर मैंने अति में से ई को निकाल लिया और अधिक में से और को निकाल लिया, तो ये अति क्या बचा, हलंत बचा। और अ और ई और अ मिलके क्या बना, यह बना। मैंने अभी आपको बताया छोटी बड़ी के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए तो आपका यह बनेगा, तो यह बनेगा। ये तब मैंने इस पे चढ़ा दिया तो अत्यधिक हो गया। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऊपरी प्लस युक्त, ऊपरी प्लस युक्त, ऊपरी प्लस उक्त होगा, ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसमें से ए निकाल लिया प्लस इसमें से ओ निकाल लिया, और ये हो गया ऊपर, ऊपर क्योंकि ये हलंत हो जाएगा। और एक तो यहाँ से इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, भिन्न स्वर है तो क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाने से यह बनेगा। अगर यह बना तो ऊपर, ऊपर ऊ, ये छोटा हुआ तो इसमें ये छोटा ऊ है तो ऊ की इसमें मात्रा लगेगी, ऊपर ही ऊपर। तो यहाँ ऊपर बचा, ये तो बचा, और ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ पर चढ़ जाएगा ऊपर ही। बताइए अच्छी तरीके से समझ में आ गया या नहीं आया। इसके बाद आपकी लास्ट संधि बचती है अयाद संधि। अयाद संधि को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए जल्दी से करा लेंगे। नंबर लास्ट है आपकी अयाद संधि। अयाद संधि, अयाद जब छोटी है बड़ी है, छोटा हो बड़ा हो के बाद
स्वर आए तो छोटी ए बड़ी ए, अगर भिन्न स्वर आए, इन चारों के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ए का बनेगा आय और बड़ी ए का बनेगा आय। छोटे ओ का बनेगा अब, बड़े ओ का बनेगा अब। आइए एक एग्जाम्पल देख के इसमें बताते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका नयन। एग्जाम्पल है क्या है? नयन। नयन एग्जाम्पल है इसका। और देखते हैं ने न य न। अगर इसको हम तोड़ें तो ने प्लस अन, ने प्लस अन। अब ने प्लस अन बन गया तो देखो न में से ए निकाल दिया प्लस इसमें से अ निकाल दिया तो ये क्या बचा यहाँ पे? न हलंत बचा। न हलंत तो बचा, इसमें स्वर निकल गया, हलंत बचा तो ये न यहाँ पे ये बचा। इन दोनों के मेल से छोटी ए के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आया है ए, तो इनके बनने से क्या बनेगा? आय। क्या बनेगा? आय। इन दोनों के मिलने से क्या बना? आय। ये न हलंत है यहाँ पे और ये न यह है। ये आ का जो स्वर है आ की मात्रा न में लगेगी तो ये पूरा हो जाएगा न, और ये जो बचा है य, और ये न ये आगे न या न। तो कितना सिंपल है, बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से। इससे ज्यादा अगर समझाने की जरूरत है मुझे नहीं लगता कि अब आपको और भी समझने की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको समझा दिया है कि तो और समझा। तो नयन हुआ, नयन होने के बाद आपका ये ने प्लस अन में तोड़ दिया, ने में से मैंने ए निकाल दिया और अन में से ए आ ले लिया। इन दोनों को मिलाने से मैंने बताया था छोटी ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर क्या है? अ। इन दोनों में से क्या बनेगा? आय बनेगा। क्या बनेगा? आय। तो आय बना, तो आय बना तो न य न में अ लग गया, न य न। एक और देख लेते हैं। सयन। इसका बनेगा से प्लस अन। तो इसमें से मैंने निकाल लिया ए प्लस इसमें से निकाल लिया अ। यहाँ न बचा और यहाँ पे स बचा हलंत। तो इन दोनों के बीच से मैंने अभी आपको बताया बोलो ये आय बना और स यहाँ पे हलंत बचा और ये न यहाँ पे बचा था। ये स इसमें जुड़ जाएगा तो स हो जाएगा पूरा और ये यहाँ आ जाएगा स यहाँ। बताइए कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। संज्ञा आपकी बिल्कुल स्वर संधि बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से समझा के मैंने आपको पूरी करा दी है स्वर संधि। अब इसके बाद चलेंगे हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ अलग अलग रूल है और रूल में हम एक एक दो रूल पर डे पढ़ेंगे और इसके आगे जैसे ही ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हम व्याकरण को खत्म करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि किसी भी एग्जाम में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड आ जाए तो मैं जानता हूँ कि आप उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए ध्यान रहे कि आपकी ये वीडियो और ये यूट्यूब चैनल आपको बहुत दूर तक ले जाने वाला है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि आप लोगों के बजाय और लोग भी देख पाएंगे उसको। शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा जब आप बेल आइकन दबाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और संधि बिल्कुल समझ में आ गई या नहीं। तो मैं जानता हूँ, आई नो आपकी ये समझ बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गई होंगी। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।